Hello everyone. Today we are going to discuss a very important sociological concept that is community. अब कम्युनिटी शब्द हम सब ने सुना है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग इसे अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी। कभी हम कास्ट के हिसाब से भी बात करते हैं, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी। कभी कभी हम लैंग्वेज के हिसाब से बोलते हैं, तमिल कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी। और कभी कभी हम प्रोफेशनल ग्रुप्स के हिसाब से भी बोलते हैं, जैसे टीचर्स की कम्युनिटी या डॉक्टर्स की कम्युनिटी। और सबसे ब्रॉडर सेंस में जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलते हैं तो हम पूरे मैनकाइंड को एक समुदाय के रूप में देखते हैं। सो वी कैन से इन नैरो सेंस कम्युनिटी एक छोटा ग्रुप होता है, और ब्रॉडर सेंस में हम लोग बोल सकते हैं पूरी ह्यूमैनिटी को। Let us now understand how some famous sociologists have defined community. बुगार्डस कहते हैं कम्युनिटी एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें कुछ हद तक वी फीलिंग होती है और जो एक गिवन एरिया में रहता है। ऑकबर्न और निमकॉफ कहते हैं कम्युनिटी इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहैबिट्स अ लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ एक जगह रहना काफी नहीं है, लोगों के बीच एक कनेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होना चाहिए। सोचिए एक छोटा गांव है कहीं पे, वहां वहां के लोग एक दूसरे के साथ शादी, त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, खेती में एक दूसरे की मदद करते हैं। जब किसी पर मुसीबत आती है तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। यही बिलोंगिंगनेस उन्हें एक कम्युनिटी बनाता है। मूविंग ऑन, अ कम्युनिटी इज ऑलवेज लिंक्ड विद अ ज्योग्राफिकल एरिया। ये एक एरिया ऑफ सोशल लिविंग है, मतलब लोग एक जगह रहते हैं और अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीते हैं। इसलिए कम्युनिटी को एक सर्कल ऑफ कॉमन लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक जैसे फार्मिंग, बिजनेस, पॉलिटिकल जैसे पंचायत, रिलीजियस जैसे मंदिर या फिर कोई मॉस्क की एक्टिविटीज, और एजुकेशनल जैसे स्कूल, गुरुकुल। कम्युनिटी एक ऑल इंक्लूसिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी के अंदर हमारी सारी सोशल रिलेशनशिप्स कवर होती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे एक विलेज कम्युनिटी है हरियाणा में, एक अर्बन कम्युनिटी है दिल्ली में, एक ट्राइबल कम्युनिटी है नागालैंड में, कोई डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी है विलेज या टाउन्स में। मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू स्टडी अप द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ज्योग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी हमेशा टेरिटोरियल होते हैं, मतलब एक डेफिनेट एरिया में होती है। इवन जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जैसे बंजारास जो हमेशा मूव करते हैं, उनकी भी एक लोकेलिटी होती है, बस वो लोकेलिटी चेंज होती रहती है। लोकेलिटी सोशल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे गांव के लोग रात को चौपाल पर मिलकर बात करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट, जैसे खेती को भी कोई और प्रॉब्लम है तो आपस में मिलके वो लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। Unlike society, a community is geographically limited, and a group becomes a community only when it resides in a definite locality. इसका मतलब ये है जो सोसाइटी है वो फैली हुई है, इट्स वाइडली स्प्रेड, बट कम्युनिटी ज्योग्राफिकली लिमिटेड एरिया में होती है। और लोकेलिटी के फिजिकल फैक्टर्स जैसे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट डायरेक्टली लोगों की लाइफ को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब की कम्युनिटी ज़्यादा खेती पे डिपेंड करती है, गुजरात की कोस्टल कम्युनिटीज फिशिंग और ट्रेड पे, राजस्थान के कम्युनिटीज डेजर्ट क्लाइमेट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने लोकेलिटी के ट्रेडिशनल बॉन्ड्स को काफ़ी वीक किया है। अब आप मुंबई में रहते हुए भी अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हो। इसका मतलब है कि अब कम्युनिटी सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिटी सेंटिमेंट। लोकेलिटी के बिना कम्युनिटी नहीं होती, लेकिन लोकेलिटी के साथ एक और चीज जरूरी है, दैट इज वी फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल एक बड़े शहर जैसे दिल्ली के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो लोग एक कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे।
कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, मतलब मेंबर्स को ये रियलाइज होना चाहिए कि वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग। एक गांव में जब लोग एक साथ होलियां दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो होता है कम्युनिटी सेंटिमेंट। एक और इंटरेस्टिंग मॉडर्न एग्जांपल्स, जैसे क्रिकेट फैंस, जब इंडिया वर्ल्ड कप मैच जीतता है, चाहे इंसान तमिलनाडु का हो या पंजाब का, सब एक दूसरे के साथ करने जाते हैं, जैसे कि एक ही कम्युनिटी हो। सो विदाउट दिस वी फीलिंग नो रियल कम्युनिटी कैन एग्जिस्ट। देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी जो इसे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। कम्युनिटी स्टेबल होती है, ये टेम्परेरी नहीं होती। एक मॉब या क्राउड 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन एक गांव की कम्युनिटी जनरेशंस तक एग्जिस्ट कर सकती है। इट इज रिलेटिवली परमानेंट एंड स्टेबल। द सेकेंड इज नेचुरलनेस। कम्युनिटीज नेचुरली बनती हैं, कोई आर्टिफिशियली प्लान करके और क्रिएट नहीं करता, और ज्यादातर मेंबरशिप बर्थ से होती हैं। जैसे अब आप एक गांव में पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। द थर्ड इज साइज ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। एक छोटा गांव एक स्मॉल कम्युनिटी है, और एक डिस्ट्रिक्ट एक लार्ज कम्युनिटी है। और ये बात भी याद रखना है कि कम्युनिटीज के अंदर कम्युनिटीज होती हैं, जैसे मुंबई के सिटी के अंदर गुजराती कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी और पारसी कम्युनिटी। द लास्ट इज रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस। हर कम्युनिटी अपने रूल्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस बनाती है जो लोगों को रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे गांव की पंचायत डिस्प्यूट सॉल्व करती है, या ट्राइबल कम्युनिटीज अपने कस्टमरी लॉ के थ्रू अपने मेंबर्स के बीच के रिलेशंस को मैनेज करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल और अर्बन लाइफ में लोगों के इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स हो गए हैं, इसीलिए आज के जमाने में कम्युनिटी सेंटिमेंट वीक हो रहा है। बड़े सिटीज में लोग ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होते हैं, और उनका अपनी कम्युनिटी के साथ अटैचमेंट पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में भी, सो इसे फोकस के साथ देखेंगे। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। A society is basically a network of social relationships. It is abstract, मतलब आप इसे छू नहीं सकते हो, सिर्फ समझ सकते हो। Community. A community is a group of individuals in a particular area with we feeling. ये कॉन्क्रीट है, आप इसे देख सकते हो कि कौन सी कम्युनिटी का मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन सोसाइटी, सभी इंडियंस के रिलेशनशिप का एक वेब, लेकिन पर्टिकुलरली रामपुर गांव एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जिसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक एरिया में रहते हैं। सेकंड इज society, no definite geographical area is required, and for community it is always tied to a geographic area or locality. So जरूरी नहीं है कि सोसाइटी एक डेफिनेट जोग्राफिक एरिया में हो, लिमिटेड हो, इट इज लार्जर एंड स्प्रेड आउट। कम्युनिटी इज ऑलवेज टाइड टू अ डेफिनेट लोकेलिटी, बिना जगह के कम्युनिटी हो ही नहीं सकती। Again, for example, Indian society is spread across the whole country. However, Punjabi community in Amritsar is tied to one locality. The third is abstract versus concrete in nature. Abstract है society क्योंकि relationships का web है, हम society को एक shape या boundary में fix नहीं कर सकते। Community concrete है क्योंकि आप इसके members और उनका locality देख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे सोसाइटी का कास्ट सिस्टम, ये एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। कम्युनिटी जैसे कोई स्पेसिफिक विलेज ऑफ ब्राह्मण्स इन वाराणसी, सो ये एक कॉन्क्रीट ग्रुप है। द नेक्स्ट इज कम्युनिटी सेंटिमेंट। सोसाइटी में वी फीलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सोसाइटी में लोगों के रिलेशन ज्यादा फॉर्मल या डिस्टेंट भी हो सकते हैं। अब हमारी वी फीलिंग सिर्फ हो सकता है हमारी फैमिली के साथ हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो। जरूरी तो नहीं है ना जिस सोसाइटी में हम हैं सबके साथ ही हमारी वी फीलिंग है। लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। कम्युनिटी में सेंटिमेंट एसेंशियल है, और उसके बिना कम्युनिटी होगी ही नहीं।
Next is scope. सोसाइटी इज ब्रॉडर इन स्कोप, बहुत वाइड है, उसके अंदर कई कम्युनिटीज आ जाती हैं. लेकिन कम्युनिटी, इट इज स्मॉलर इन देन सोसाइटी. इट इज नैरोअर इन स्कोप, एक लिमिटेड एरिया और एक लिमिटेड लोगों तक कन्फाइंड होती हैं. जैसे इंडियन सोसाइटी है, इट इंक्लूड्स रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कास्ट कम्युनिटी. लेकिन एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी जैसे तमिल स्पीकिंग पीपल है, सो वो एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल हो गया. The next is objectives and interest. So in society objectives ज़्यादा एक्सटेंसिव और वैलिड होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं. कम्युनिटी में ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिवली लिमिटेड और कॉमन होते हैं. मेंबर्स यूजुअली एक जैसे गोल शेयर करते हैं, तभी वो लाइक एक दूसरे के साथ आते हैं. अगेन एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी में लोग फार्मिंग, बिजनेस, आईटी, मेडिसिन, आर्ट सब अलग अलग इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं. लेकिन फार्मर्स की कम्युनिटी है जैसे कोई, तो सबका मेन ऑब्जेक्टिव फार्मिंग और एग्रीकल्चर से ही रिलेटिव होगा. द नेक्स्ट इज लाइकनेस एंड डिफरेंसेस. Society includes both likeness and differences. This is due to the fact of diverse interest. मतलब सोसाइटी के अंदर सिमिलैरिटी भी होती है और डाइवर्सिटी भी होती है. जैसे इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन कम्युनिटी लाइकनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिफरेंस. मेंबर्स शेयर कॉमन गोल्स. मेंबर्स यूजुअली एक वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं. जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप है तो सबके एक जैसे कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस होते हैं. These are the basic differences between society and community. Now let's move on to the conclusion. So while society is a larger, abstract and complex network of relationships, community is a smaller, concrete, locality-based group marked by a strong we feeling and shared life. So in short, we can say every community is a part of society, but not every society can be called a community. I hope you like this video. Please like, subscribe and share this video. Thank you.